कौन है मोदी सरकार का विभीषण? कौन भारतीय जनता पार्टी सरकार के अंदर से सीक्रेट खबरें राहुल गांधी को लीक कर रहा है? आखिर क्यों राहुल गांधी मंच पर खड़े होकर कह रहे हैं कि मोदी सरकार के अंदर से कई लोग मुझे जानकारी दे रहे हैं? क्योंकि इन्हें इस बात का डर है कि कल को जब सड़क पर बगावत होगी, जब देश का युवा, देश का जेनजी सड़क पर उतर आएगा, तब इन लोगों के पास भागने को कहीं नहीं होगा। राहुल गांधी ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में एक ऐसा आर्थिक तूफान, एक ऐसी आर्थिक सुनामी आने वाली है और मोदी सरकार ने वो तमाम एजेंसीज को बर्बाद कर दिया है जो अब तक हमें ऐसे आर्थिक तूफानों से बचाती हुई आई हैं। सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, आखिर राहुल गांधी इशारा किसकी तरफ कर रहे हैं? मुझे आपको बतलाने की जरूरत नहीं है दोस्तों कि जब अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर बात हो रही थी, तब बार बार पीयूष गोयल क्या कहते थे कि आप जाके ये मुद्दा विदेश मंत्री से पूछो। यानी कि साफ तौर पर वाणिज्य मंत्री और विदेश मंत्री में मतभेद दिख रहे थे। यानी कि मोदी सरकार के अंदर अब मंत्री एक दूसरे के खिलाफ साजिशें रच रहे हैं, उनके खिलाफ अनाप शनाप बातें कह रहे हैं और इस बात के सबूत लगातार मिल रहे हैं। क्या राहुल गांधी इसी बात का इशारा कर रहे हैं कि अब नौकरशाह तमाम लोग चुनाव आयोग से इधर से उधर से उन्हें जानकारियां दे रहे हैं? राहुल गांधी यह भी कहते हैं कि जब मीटिंग्स होती हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे आंख नहीं मिला पाते हैं। दोस्तों, कल ही एक बहुत बड़ी खबर आई थी जो बहुत अप्रत्याशित थी। अगर यह सही होता तो देश के इतिहास में ऐसा कहीं नहीं हुआ था। ब्लूमबर्ग के मुताबिक देश का सोना बेचा जा रहा है, मगर उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बयान लेकर आता है और कहता है ये खबर सरासर गलत है। मगर सोशल मीडिया के अंदर कई लोग इस बात की ओर इशारा करते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो बयान था ना, वो अप्रैल महीने तक का था, मगर ब्लूमबर्ग ने जो खबर दी है वो मई के महीने में की है। यानी कि ब्लूमबर्ग के मुताबिक सरकार ने मई में सोना बेचा। अब तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस पर स्पष्टीकरण नहीं दिया है, कम से कम इस वक्त जब मैं खबर रिकॉर्ड कर रहा हूं, कि असलियत क्या है।